नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कुछ लोगों का सवाल था कि एक तरफ़ा तलाक अगर उनके पार्टनर ने ले लिया है तो उसे रद्द कराया जा सकता है क्या, और रद्द कराने की प्रक्रिया क्या है, कितने दिन के अंदर रद्द कराया जा सकता है डिक्री होने के। तो आज की वीडियो में इन्हीं सब टॉपिक पर डिटेल में जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहे। वैसे तो तलाक चाहे म्यूचुअल हो या कॉन्टेस्टेड हो, पति पत्नी के बीच अलगाव और विवाद के चलते ही होता है। सामान्य रिश्ता अगर है पति पत्नी का तो तलाक लेने की संभावना कम रहती है। फिर सवाल ये उठता है कि अगर विवाद है, अलगाव है, दोनों अलग रह रहे हैं, साथ रहना नहीं चाहते, तो ऐसे में वो तलाक मिलने के बाद तो टेंशन फ्री हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तलाक की डिक्री को रद्द करवाने की क्यों सोचेंगे। होता यह है कि पति पत्नी के विवाद में दोनों अलग तो रहने लगते हैं, लेकिन जो पार्टनर है वो तलाक देना नहीं चाहता, उसे फंसा कर रखना चाहता है, परेशान करना चाहता है। कई मामलों में होता है पत्नियां तलाक चाहती हैं, पति तलाक नहीं देता। कुछ मामलों में पति तलाक चाहता है, पत्नी तलाक नहीं देती, वो चाहती है अलग रहेगी, मेंटेनेंस लेती रहेगी, खर्चा मिलेगा उसे पर मंथ पति से, कमाना नहीं पड़ेगा, और वो उसके साथ भी नहीं रहेगी और तलाक भी नहीं देगी। जब इस तरह की स्थिति होती है तभी कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स लिया भी जाता है और इस तरह के डाइवोर्स की डिक्री रद्द भी कराई जाती है। क्योंकि जब एक पार्टनर तलाक देना चाहता है और दूसरा देना नहीं चाहता और मामला कोर्ट में पहुंचता है, ऐसे में कई बार होता है कि दूसरे पार्टनर को जब कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल किया जाता है तो कोर्ट की जो नोटिस है या समन है वो रिसीव ही नहीं होता, गलत पता देने की वजह से या पता बदल जाने की वजह से, या कई बार सही पता पर डिलीवर्ड भी होती है नोटिस और नोटिस या समन परिवार वाले रिसीव कर लेते हैं और अपनी बेटी को बताते भी नहीं है या बेटे को बताते भी नहीं है, क्योंकि परिवार वाले ही चाहते हैं कि इनका तलाक हो जाए, अलग हो जाए ये दोनों। तो परिवार वाले जब अगेंस्ट होते हैं और दोनों पक्षकार जो लड़ रहे होते हैं आपस में, तब इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है कि नोटिस मिलने के बाद भी दूसरा पक्षकार जो है वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो पाता, कई तारीख मिलने के बाद भी। और ऐसे में जो दूसरा पार्टनर है, अगर पति ने तलाक फाइल किया है तो उसे एक तरफा तलाक मिल जाता है, या पत्नी ने फाइल किया है तो पत्नी को एक तरफा तलाक मिल जाएगा। ये इतना कम समय में नहीं मिलता है, थोड़ा लॉन्ग पीरियड है, इसमें लंबा समय लगता है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने या 4 महीने में कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स मिल जाता है, कम से कम 1 साल लग जाता है कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स होने में, क्योंकि पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए ही तलाक मिलता है। ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन लगाते ही पहली तारीख पर या दूसरी तारीख पर आपको कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स मिल जाएगा। पहली या दूसरी तारीख में सिर्फ म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करने पे मिलता है, कॉन्टेस्टेड में समय ज़्यादा लगता है और थोड़ा लंबा प्रोसीजर है इसमें। लेकिन अधिकतर मामलों में ये होता है कि जब एक पार्टनर ने एक तरफा तलाक फाइल कर दिया तो उनका पार्टनर जो दूसरा है वो कोर्ट में आएगा नहीं समन नोटिस मिलने के बाद भी, और जब तलाक हो जाता है, एक तरफा तलाक की डिक्री हो जाती है, उसके 1 महीने 2 महीने या 4 महीने बाद उसे पता चलता है या तब उसे ये रियलाइज होता है कि मैं तो कोर्ट गया ही नहीं या गई ही नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफा फैसला कोर्ट ने दे दिया हो। और पता करने के बाद ये उन्हें पता चलता है कि एक तरफा फैसला कोर्ट द्वारा दे भी दिया गया। कुछ मामलों में लोग लापरवाही भी करते हैं, उन्हें लगता है कि अगर हम नहीं जाएंगे तो कोर्ट में जो एप्लीकेशन लगी है वो डिसमिस हो जाएगी और सुनवाई नहीं होगी। ऐसा नहीं है, अगर आप नहीं जाएंगे कोर्ट में तो कोर्ट एक तरफा फैसला दे देगा आपके पार्टनर के हक में। इसलिए अगर तलाक नहीं चाहते हैं तो आपको जब समन या नोटिस मिले तो कोर्ट में प्रेजेंट हो, अपनी बात रखें ताकि एक तरफा फैसला ना हो। अगर एक तरफा फैसला हो जाता है तब दूसरे पार्टनर को ये पता चलता है, फिर वो सोचता है कि ये तलाक तो होना ही नहीं था, गलत हो गया, अब इसको रद्द कैसे कराया जाए। वैसे तो एक तरफा फैसले को चैलेंज करने के लिए 90 डेज का समय दिया जाता है, 90 दिनों की समय सीमा दी जाती है। लेकिन अगर कोई विषम परिस्थिति घर में है तो आप समय सीमा को बढ़ाने की भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं परिसीमा अधिनियम के सेक्शन 5 के अंतर्गत, जिसमें अगर 90 दिन से थोड़ा अधिक समय लग गया है तो आप उसके
माफ़ी की गुहार कोर्ट में कर सकते हैं। और कोर्ट को अगर उचित लगेगा कि जो आप कोर्ट के समक्ष दे रहे हैं तर्क वो सही है। अब ये नहीं है कि आप ये बहाना कर दें कि हम कहीं शादी में चले गए थे, घूमने चले गए थे, इसलिए नहीं आ पाए। अगर परिस्थिति कुछ ऐसी थी, परिवार में कोई अनहोनी हो गई थी, कोई बड़ी बीमारी दुर्घटना हो गई थी, या आपकी ही मानसिक हालत ठीक नहीं थी, आपके साथ ही कोई अनहोनी हुई थी, आप सक्षम नहीं थे कोर्ट में प्रेजेंट होने में, इस सब तरह की समस्याएं अगर थीं आपके साथ, या आपको नोटिस समन मिला नहीं था, इस सब का प्रूफ आपको देना होगा कोर्ट के समक्ष। और अगर आप ये साबित कर ले जाते हैं तो आपको थोड़ा और समय मिल जाता है। ऐसे में जब आपको पता चले तो जिस कोर्ट से आपकी डिक्री हुई है वहीं पर आपको एप्लीकेशन लगानी होगी उस डिक्री को सेट असाइड करने के लिए, रद्द करने के लिए। उसके बाद जो वजह आप देंगे, अगर कोर्ट को ठीक लगेगा तो उस मामले पर फिर से सुनवाई की जाएगी और जो भी एविडेंस आपने दिए हैं या जो भी पति की तरफ से एविडेंस दिए गए थे उन दोनों को देखते हुए दोबारा से सुनवाई करके उस मामले पे फैसला किया जाएगा। हो सकता है कि जो पति को तलाक की डिक्री दी गई है वो रद्द भी ना हो, या हो सकता है कोर्ट को सही लगे तो जो तलाक की डिक्री है उसे रद्द भी कर दिया जाए। वो डिपेंड करता है कि जब आप उस डिक्री को चैलेंज करते हैं तो क्या तर्क देते हैं, आप क्या चाहते हैं और क्यों रद्द कराना चाहते हैं। आपको पति के साथ रहना है, पति भी आपको रखना चाहता है या नहीं चाहता है, दोनों ने क्या तर्क दिए हैं, दोनों ने क्या सबूत कोर्ट के समक्ष रखे हैं, उस सब को ध्यान में रखते हुए सुनवाई करके फैसला सुनाया जाता है। कुछ मामलों में इस तरह की जो डिक्री है वो रद्द भी हो जाती है, एक तरफा तलाक की डिक्री, और पति या पत्नी को कहा जाता है साथ रहने के लिए कोर्ट के निर्णय द्वारा। कुछ मामलों में जो है वो अगर दूसरा पार्टनर सिर्फ परेशान करने के लिए कि साथ रहना भी नहीं है और तलाक भी नहीं देना, इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए ही कोर्ट में जाता है इस तरह के फैसले के अगेंस्ट को चैलेंज करने, तब निर्णय जो पहले है उसी तरह का बना रहता है, बदलाव नहीं हो पाता है। इसलिए जब आपको पता चले, जरूरी नहीं है कि 90 दिन का समय सीमा दिया गया है या 90 के बाद 100 दिन का या 110 दिन का समय बीत जाने के बाद ही आप कोर्ट में जाएं। जैसे ही आपको पता चले कि आपके खिलाफ फैसला हो गया है, एक तरफा तलाक की डिक्री हो गई है, आप तुरंत उसी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएं, उस डिक्री को रद्द करने की मांग करें और अपने हक में जो सबूत हैं वो कोर्ट के समक्ष रखें ताकि सुनवाई करके दोबारा फैसला दिया जा सके और सही फैसला हो। कई बार होता है एक तरफा तलाक लेने के लिए लोग गलत सबूत देकर, गलत तर्क देकर और गलत पता देकर भी डाइवोर्स फाइल कर देते हैं, एक तरफा तलाक, और डिक्री ले भी लेते हैं और पार्टनर को 1-2 साल बाद पता चलता है कि उनका तो तलाक हो गया है। तो अगर कोर्ट में तलाक फाइल करे आपका पार्टनर तो कोर्ट की नोटिस को, समन को इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। और अगर कर दी है आपने तो जैसे आपको पता चले आप तुरंत कोर्ट के समक्ष जाएं और अपनी बात रखें और उस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करें। हो सकता है दोबारा सुनवाई होकर फैसला आपके हक में हो जाए। आशा करती हूँ एक तरफा तलाक को रद्द कराने के बारे में जो आप लोगों ने सवाल पूछा था इस वीडियो के माध्यम से मैंने क्लियर कर दिया है। इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।